हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी की पूरी सीरीज़। तो इसी सीरीज़ में आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो हमने इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर्स में समझे थे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आज हम बात करेंगे अपने कुछ अकाउंट्स के बारे में। तो जो हमारा आज का मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो इससे पहले कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली पहुंच जाए। तो जैसा कि हमने क्लास 11th में पढ़े थे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कुछ अकाउंट्स, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, फिर उसके बाद पढ़ा था P&L अकाउंट, जिससे कि जो भी हमारा नेट प्रॉफिट निकलता था फाइनली उसे हम अपने प्रोप्राइटर को दे देते थे। वहीं जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पार्टनर्स बढ़ जाते हैं, उनके नंबर्स बढ़ जाते हैं, तो हमें कुछ अकाउंट्स भी स्पेसिफिक बनाने पड़ते हैं। तो जो हमारा पहला स्पेसिफिक अकाउंट्स होता है वो होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में आज हम काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। इसे हम अगर वन लाइन में समझें कि जो भी नेट प्रॉफिट निकलेगा फर्म का बाहर के खर्चों को देने के बाद, उसे हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, वो चीज़ P&L एप्रोप्रिएशन में आती है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जब भी हम एंट्रीज करते हैं तो जो अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, मतलब दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। तो वहीं जब भी हम कोई चीज़ पार्टनर्स को देते हैं एप्रोप्रिएशन के थ्रू, तो हमारा जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट करता है वो है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। इसे हम आगे के लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में समझेंगे। तो आइए आज अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए फिर से हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। यहाँ पर हमने समझा था P&L अकाउंट। P&L अकाउंट बनाते थे तो हम ये करते थे कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते थे उन्हें हम डेबिट साइड दिखाते थे, या फिर जो भी हमारी इनकम होती थी उन्हें क्रेडिट साइड दिखाते थे, और अपना नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस जो भी निकलता था उसे एंड में प्रोप्राइटरशिप को ट्रांसफर कर देते थे या फिर प्रोप्राइटर को ट्रांसफर कर देते थे। ये हमारा जो P&L अकाउंट का नेचर होता था वो होता था नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर में ही हमने समझा था कि डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम। अब वहां पर हमारे पास सिर्फ एक प्रोप्राइटर होता था तो कोई भी डिस्प्यूट अराइज होने की बात नहीं आती है। यहाँ पर जब दो से ज्यादा लोग आ गए और पैसे की बात आ गई, फिर आ गया हमारा डिस्प्यूट। तो इसी डिस्प्यूट को अराइज ना होने देने के लिए या फिर ये ऐसी कोई सिचुएशन ही ना आए, तो हमने क्या किया, जो भी नेट प्रॉफिट आया या फिर नेट लॉस आया उसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जिससे कि हमारा कोई भी डिस्प्यूट अराइज नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, तो जो भी अगर मान लीजिए हमारा नेट प्रॉफिट आया तो उसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, या फिर अगर नेट लॉस आया तो हमारा नेट लॉस ट्रांसफर हो जाएगा। इसका भी नेचर नॉमिनल ही होता है क्योंकि ये सिर्फ P&L अकाउंट का एक्सटेंशन है। तो इसमें भी हम जो भी एक्सपेंसेस होंगे उन्हें डेबिट करेंगे और जो भी इनकम होगी उसे क्रेडिट करेंगे। आगे हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें एक्सपेंस इसमें मानेंगे और क्या क्या चीज़ें इसकी इनकम मानेंगे। तो इससे पहले हम एक अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट। तो उसमें क्या कहता है, हमेशा हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट बनाते हैं, ठीक है ना, कि हम बिजनेस एंटिटी अलग है और उसके जो भी पार्टनर्स या प्रोप्राइटर्स हैं वो अलग हैं। तो ये चीज अगर हम याद रखेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगी कि पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या इनकम है या फिर क्या एक्सपेंस है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में अपने कुछ बेसिक टर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे, वो अगर आपने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को पॉज करके तुरंत लास्ट लेक्चर्स समझिए जिसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, तो जिससे कि आपको ये वाली वीडियो ज़्यादा फायदा करेगी। तो हमने जो पहला यहाँ पर देखा था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने समझा था कि जब भी कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है फर्म में तो फर्म उसे एक इंटरेस्ट देती है उस कैपिटल के लिए। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, क्योंकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, ये फर्म के लिए हो जाएगा ये एक्सपेंस। तो जब एक्सपेंस हो जाएगा तो हम इसे हमेशा डेबिट करेंगे। तो यहाँ हमारा जो पहला पॉइंट आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा। चलिए, तो आई होप कि ये वाला चीज़ क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे फर्म के लिए एक्सपेंस होगा और इसे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। वहीं हम जब दूसरे टर्म की बात करें तो हमने पढ़ा था सैलरी, बोनस या कमीशन। अगर ये
कोई भी स्पेसिफिक पार्टनर को दिया गया है तो वैसे भी ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, और स्पेसिफिक पार्टनर को दिया है तो ये कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो जो हमारा दूसरा यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, वो हो जाएगा टू सैलरी, बोनस या फिर कमीशन। ये भी हमारे जितने पार्टनर्स के लिए होगा उन्हें हम प्रोवाइड करा देंगे। फिर हमारा जो तीसरा टर्म था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता था कि पार्टनर कुछ ड्राइंग्स निकाल लेता था अपनी कैपिटल से। तो अगर पार्टनर ने कुछ पैसा निकाला है तो अब पार्टनर फर्म को उस पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएगा, तो ये फर्म के लिए हो जाएगी इनकम। और जो अगर इनकम हो गई तो हम देखते हैं कि हमेशा जब भी नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है तो हम इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा वो आ जाएगा इस साइड पे। जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा टू रिजर्व। अब रिजर्व क्या होता है, तो हम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचते हैं कि सारा प्रॉफिट पार्टनर्स को ना प्रोवाइड कराया जाए, कुछ प्रॉफिट अपने पास रख लिया जाए जिससे कि जो इमरजेंसी में काम आएगा। तो हम अपना कुछ प्रॉफिट अपनी गुल्लक में डाल देते हैं, उसी गुल्लक को क्या कहते हैं, रिजर्व। तो हमने कुछ प्रॉफिट अपना गुल्लक में डाल दिया। फिर इसके बाद इन सारे एडजस्टमेंट के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे हम ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स। अब ये किस रेशियो में करेंगे ये सब हम आगे काफी डिटेल में समझेंगे। हमने लास्ट लेक्चर्स में कुछ और टर्म्स भी पढ़े थे जो कि था इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अब ये भी फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से क्या थे, एक्सपेंसेस थे, और ये भी हमने पार्टनर्स को दिए थे, लेकिन ये हमारे एप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, इसे हमने काफी डिटेल में समझा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। वो वीडियो आप काफी डिटेल में देखिएगा तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी कि ये सारी चीजें हम एप्रोप्रिएशन में क्यों नहीं ले जाएंगे और एक्सपेंस में क्यों ले जाएंगे। चलिए अगर नॉर्मल बात करें तो हम ये सारी चीजें कहां ले जाएंगे, P&L अकाउंट में, क्योंकि हम इसे चार्ज कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट। अगर इसे याद करने के मतलब से समझें तो हम समझेंगे कि ये जितने भी ट्रांजैक्शन हमने यहां पर किए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर्स, तो ये सारे ट्रांजैक्शन हम सिर्फ पार्टनर्स के साथ ही कर सकते थे, क्योंकि कैपिटल पार्टनर्स ही लगाते हैं। तो कैपिटल और इंटरेस्ट और ड्राइंग का इंटरेस्ट वो हमेशा पार्टनर्स के लिए ही आएगा, और हम सैलरी बोनस भी स्पेसिफिक पार्टनर को दे रहे हैं। जबकि हम जब इसकी बात करें इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट, तो ये हम दे तो रहे हैं पार्टनर को, लेकिन हम ये एग्रीमेंट थर्ड पार्टी से भी कर सकते थे। हम लोन थर्ड पार्टी से भी ले सकते थे या फिर हम जमीन थर्ड पार्टी से भी ले सकते थे। ये तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था, तो इसीलिए हम इसे हम मानते हैं कि ये हम थर्ड पार्टी से भी डील कर सकते थे, तो ये हमें खर्चा प्रोवाइड कराना ही पड़ेगा। वहीं पर जब हम इन सब बातों की बात करें तो हम ये मानते हैं कि अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तभी हम इन सारे खर्चों को प्रोवाइड कराएंगे। तो वहीं पर तो हमने यहाँ पर देखा कि जो भी फिर खर्चे प्रोवाइड कराने के बाद जो भी हमारा प्रॉफिट बचेगा उसे हम पार्टनर्स को ट्रांसफर कर देंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है, ये आता है कि अगर मान लीजिए कि इन खर्चों से ज्यादा हमारा एप्रोप्रिएशन हो जाता है तो क्या करेंगे, इसको हम काफी डिटेल में आगे समझेंगे भी, लेकिन हम इसे यहाँ पर अगर वन लाइन में समझें तो हम हमेशा जितना हमारा प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट से उतना ही डिवाइड करेंगे सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, उससे ज्यादा पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसे हम एक अलग से लेक्चर में पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझेंगे। बाकी एक कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, और जो भी हमारा लास्ट में एप्रोप्रिएशन देने के बाद प्रॉफिट बचता है उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल या फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो आई होप कि आपको यहां पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पूरा प्रोफार्मा और या फिर पूरा स्ट्रक्चर काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, जो भी हमने अभी लास्ट पॉइंट में समझे कि क्या क्या होते हैं, तो इसका पहला फीचर जो होता है ये होता है कि ये स्पेसिफिक फॉर पार्टनरशिप
हमने देखा कि ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के लिए ही बनता है, क्योंकि हम इसमें जो भी प्रॉफिट है वो पार्टनर्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमारा एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ऑफ P&L। जब भी हमारा P&L से नेट प्रॉफिट निकलता है, उसी नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा P&L का। और जो तीसरा पॉइंट है कि इसका जो नेचर होता है वो होता है नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर मतलब डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल दी इनकम। तो हमने देखा कि ये जितने भी फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंसेस थे उन्हें हम डेबिट करते हैं, और फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे इनकम्स थी उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि P&L अप्रोप्रिएशन की जरूरत क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। एग्जाम्स में अक्सर ये पूछ लेता है कि स्पेसिफाई दी जर्नल एंट्रीज। तो जो हमारा सबसे इजी तरीका है जर्नल एंट्री बनाने का, तो हमने यहाँ तक अगर हमने लेजर बना लिया है अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो हम देखेंगे कि जैसे ये अगर हमारे पहले पॉइंट की बात करें, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी हमारा नेट लॉस आया है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो भी इधर वाली चीजें होती हैं वो हमेशा क्रेडिट हो जाती हैं, वो हमारी एंट्री ऐसे बन जाती है। जो हमारी दूसरी बनेगी वो बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स सैलरीज, टू पार्टनर्स कमीशन। वहीं जब हम इस साइड की बात करेंगे तो हमारी जो एंट्रीज बन जाएंगी वो बनेंगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लेजर से एंट्री कैसे बनाते हैं तो ये हमने समझ लिया। तो अगर हमें एक बार लेजर बना लिया, हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो पहले हम लेजर बना लेंगे और जल्दी से जल्दी उसकी जर्नल एंट्रीज बना देंगे। चलिए आइए यहाँ पर थोड़ा सा जर्नल एंट्रीज को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन सारी जर्नल एंट्रीज समझते हैं। तो जो पहला हमारा क्या पॉइंट था कि ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस से हमने जो भी बैलेंस ट्रांसफर किया था P&L अप्रोप्रिएशन में, वो नेट लॉस भी हो सकता है और नेट प्रॉफिट भी हो सकता है। तो अगर हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया है तो हमारी हमेशा एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हम इसे यहां से देखें तो हमारा प्रॉफिट जो है वो यहां पर आया है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। वहीं अगर हम दूसरी नेट लॉस की बात करें तो इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी P&L अप्रोप्रिएशन टू P&L अकाउंट। तो ये वाली एंट्री तो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वहीं हम अगर दूसरी एंट्री की बात करें जो कि है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हमारे लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, यह है हमारे लिए एक्सपेंस। तो हमें पहले तो इसे हम डेबिट करेंगे। तो क्या होता है, जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट करेंगे तो वो हमेशा पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल को अगले लेक्चर में समझेंगे तो ये काफी और क्लियर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना एक्सपेंस डेबिट किया, और सिंस हमारी जो पार्टनर्स कैपिटल की जो नेचर है वो हमेशा लायबिलिटी होती है और वो इंक्रीज हो रही है, तो जो लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो हो जाती है क्रेडिट। तो हमारी जब भी हम चार्ज करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो एंट्री लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट अकॉर्डिंगली। वहीं पर जब एंड ऑफ द ईयर हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे तो हम जो भी ट्रांसफर एंट्री करेंगे वो हमारी उसकी रिवर्स हो जाएगी। जहां पर हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं, हमने सीखा कि ये नॉमिनल नेचर था तो इसे हमेशा डेबिट करेंगे जब भी कोई एक्सपेंस होगा। वहीं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स कर देंगे तो वो हमारी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अगर हम यहां से देखेंगे तो यहां से भी हमें क्लियर हो जाएगा, ये टू साइड है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो जैसे हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, वैसे ही हमारा पार्टनर्स सैलरी अकाउंट और पार्टनर्स कमीशन अकाउंट ये भी हमारा सेम बेस पे जाएगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो हम सबसे पहले कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट से इसे चार्ज करेंगे और बाद में इसे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा हमारा कमीशन के लिए, पहले इसे कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेंगे और बाद में अप्रोप्रिएशन में इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो हमारा ये सारे एक्सपेंसेस हो गए। वहीं अगर हम इनकम साइड की बात करें तो हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब हम इसे चार्ज करेंगे तो हम इसे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल से कम कर रहे हैं, तो कैपिटल लायबिलिटी है कम हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, और ये इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्रेडिट हो जाएगी। और जब भी हम इसे लास्ट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी एंट्री में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिवर्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ से देखें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ तक आई होप कि आपको एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। और ये सारे अप्रोप्रिएशन करने के बाद जब हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस बचेगा उसे हम
अकॉर्डिंगली जैसे हम P&L अकाउंट की एंट्री करते थे वैसे ही हम प्रॉफिट की एंट्री होगी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अगर लॉस होगी तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने इसके मीनिंग को देखा, इसकी ज़रूरत को देखा कि ये क्यों इसकी नीड हुई, फिर हमने इसके स्ट्रक्चर को पूरा समझा, इसका नेचर क्या होता है, या फिर बात करें तो इसके फीचर्स समझे हमने सारे। फिर लास्ट में हमने जर्नल एंट्रीज समझी। जर्नल एंट्रीज हमने दो टाइप से समझी कि हमने लेजर बना लिया है तो कैसे डायरेक्ट लेजर से हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, या फिर अगर हम कॉन्सेप्चुअली वाइज चलेंगे तो कॉन्सेप्चुअली कैसे चलेंगे कि क्या चीज़ें डेबिट क्रेडिट होंगी, और फिर हम उसे एंड ऑफ द ईयर कैसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चीज़ों को ट्रांसफर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट क्या होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।